नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम बेनाड आपको मैथ्स कंपटीशन के लिए आर एस अग्रवाल की किताब जो 2017 का एडिशन है। ये मेरे द्वारा आपको संपूर्ण पुस्तक फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक करवाई जाएगी, जो आपके कंपटीशन क्लासेस प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगी। और आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, पर बच्चे इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते। और ये ऐसी प्रश्नावली है जो आपके शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैथ्स के हर चैप्टर में काम आती है। और इसमें नेचुरल है। अपन सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या के ऊपर। प्राकृत संख्या हमेशा स्टार्ट होती है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर n तक। और n भी प्राकृत संख्या n भी होती है। और दूसरी अपन बात करते हैं पूर्ण संख्या पे। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरी आती है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ये स्टार्ट होती है 0 से। इसमें 0 एक एक्स्ट्रा लग जाता है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि n भी पूर्ण संख्या होती है, तो वो होगी n+1भी। जैसे सपोज करो इसमें n भी प्राकृत संख्या n भी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 5वीं प्राकृत संख्या बोला गया तो इसका मतलब 5 नंबर की बात कर रहा हो। और यहाँ पे अगर n भी पूर्ण संख्या में अगर ये 2 नंबर के लिए बोला गया तो इसका मतलब 1 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए बात कर रहा है। इसमें एक एक्स्ट्रा चलता है क्रमांक हमेशा। और तीसरी चलती है पूर्णांक संख्या। ये -n से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर n तक होती है। और उसके बाद में आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारे पास जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर q =not 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो भी संख्या अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय का विरोधाभास होता है अपरिमेय संख्या।
जैसे √3 हुआ, √5 हुआ इत्यादि। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो दोस्तों इन संख्या, ये जो परिभाषा है इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में, और ये एक तरीके की बेस मानी जाती हैं, और ये अपने सभी कंपटीशन में आती हैं। इनके अलावा एक ये जितने भी संख्या है ये हो जाती है अपना गणित का एक संख्याओं का एक भाग होता है, वास्तविक भाग। जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में रियल पार्ट। ये सभी संख्याएं इसी वास्तविक, जो मैथ की संख्या पत्ती का वास्तविक भाग है, इसी की ये संख्याएं हैं। इसके अलावा एक होता है काल्पनिक भाग। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। दूसरा होता है काल्पनिक भाग, यानी इमेजिनरी पार्ट। ये अपने प्रतियोगिता परीक्षाएं की जितनी भी एग्ज़ाम होती है, जैसे रेलवे, एसएससी, इनमें नहीं आती। आरपीएससी में ये ओनली जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होता है उसी की एग्ज़ाम में आती है। ये प्रतियोगिता नहीं पूछी जाती। इसलिए अपने को सबसे ज़्यादा फोकस करना है वास्तविक भाग पे, संख्या पत्ती के। ये तो मैं आपको बताना चाह रहा था। कई बार जैसे इसमें आयोटा आ जाता है, √-1 आ जाता है, √-5 आ जाता है। तो ये जो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं, और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में नहीं आती। ये बाकी जिसकी सब्जेक्टिव होती है उसी के अंदर पूछी जाती है। अब इस संख्याएं हमेशा माइनस की तरफ से देखेंगे तो माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक होती हैं, यानी संख्याएं अनंत हैं। इनका हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। फिर भी हम जो हमारे काम की हैं उनको एक मैथमेटिक्स में बहुत प्रचलित शब्द माना जाता है, जिससे बोला जाता है कि सपोज, यानी अपन एक इमेजरी मानकर सपोज से मैथमेटिक्स चलती है। पहले मैथमेटिक्स सपोज से चल रही थी और अभी भी सपोज भी चल रही है। हर एक एक्टिविटी मैथमेटिक्स में मान कर करी जाती है, और ये जो सपोज वाला एक तरीके से बेस आधार है मैथमेटिक्स का। अभी आज मैं बेसिक आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे अपन देखेंगे वर्ग निकालना। अब दोस्तों हर एक 8th क्लास या 5 क्लास तक के स्टूडेंट को 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग मालूम होता है।
वर्ग पता होता है। तो मैं आज आपको 1 से 20 तक की संख्याओं का यहाँ पे वर्ग लिखकर उससे 1 से 100 तक की, यानी 20 के बाद में 21 से लेकर 100 तक की संख्याओं और उससे भी ज़्यादा 125 तक की संख्याओं को कैसे वर्ग निकालते हैं उसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है और 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 64 और 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। इसके बाद में 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196 और 15 का होता है 225, 16 का होता है 256 और 17 का 289। 18 का होता है 324 और 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400 और यहाँ पे 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529 और 24 का होता है 576 और 25 का होता है 625। दोस्तों, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, हमने 25 तक की संख्याएं जो दी हुई हैं उनके वर्ग सबके लिख लिए हैं। और अब ये 25 की दी हुई संख्याओं से हम 25 से आगे जो 26 है उससे लेकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं ये बताएंगे आपको। जैसे मान लो, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये अपना ध्यान रखने से क्या होती है, अपनी कैलकुलेशन फास्ट होती है। मैथ सबको आता है। सबसे बड़ी चीज़ें होती है कि अपना शॉर्टकट अगर किसी चीज़ का मालूम रहा, अब बेसिक कंसेप्ट सबका पता होना चाहिए, बेसिक ज़रूरी है। और फिर भी बेसिक आने के बावजूद कुछ चीज़ें अपने बेसिक से चलती हैं, और अगर उनको बेसिक मालूम होने के बाद अगर अपन शॉर्टकट यूज करते हैं तो अपने को गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर अपन डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करते हैं तो उसमें क्या अपने दिमाग से निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है, अपने को याद नहीं रह पाता। और बेसिक जानते हुए अगर अपने शॉर्ट पे आते हैं तो अपने दिमाग में चीज़ें ऐसे कैसे सेव रहती हैं। अब जैसे एग्जाम मान लो कैलकुलेशन, अभी ऐसे तो आजकल डायरेक्ट तो आपसे पूछेगा नहीं कि 55 का वर्ग क्या है, वो तो आपको कैलकुलेशन में आपको पता चलेगा कि संख्या का वर्ग है इस कैलकुलेशन। तो उस टाइम पे आप ये करने नहीं बैठोगे कि जैसे 56 से इंटू 56 करने वहाँ पे बैठ जाओगे या 56 का वर्ग निकालने के लिए बैठ जाओगे। अगर ये आप चीज़ आपको पता हुई वहाँ पे कि कैलकुलेशन 56 का वर्ग दिया हुआ है तो उससे अपने को बार बार रिवीजन करने से ये पता चल जाता है कि ये संख्या 56 का वर्ग है। अब जैसे मान लो आप 56 की बात कर रहे हैं, अभी जो 56 है ये कितना 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ये 50 से 6 ज़्यादा है, ये 50 से 6 ज़्यादा है तो 25 से 6 ज़्यादा अपन लेंगे। इसमें बेस मानते हैं अपन आधार, आधार मानेंगे 25 को।
अगर ये 50 से 6 प्लस में है तो अपन यहाँ पे 25 से 6 प्लस में कर देंगे। कितना हो गया 31 31। अभी 31 होने के बाद में 6 का स्क्वायर तो अपने को हर बच्चे को मालूम होता है कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ पे लिख दो। ये दोस्तों 56 का वर्ग है। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को क्या होती है कि कैलकुलेशन शॉर्ट करती है और अपना एग्जाम के अंदर टाइम की सेविंग करती हैं। ये तो 50 से प्लस की बातें हो गई। अब जैसे मान लो अपन ऐसे बोल दिया कि 47 का वर्ग अगर अपन को कैलकुलेशन में दिख गया तो अपन इसको कैसे करेंगे भाई। ये जो 50 से 3 कम है तो अपने को 25 से 3 कम लेना है। 25 से 3 कम अपने को लेना है। अब 25 से 3 कम लेंगे तो कितने हो गए, ये अपने हो रहे हैं 22। ये तो भाई अपन ने इसको अपने समझने के लिए लिख रहे हैं। वैसे आप एक दो प्रैक्टिस करोगे तो अपने ये चीज़ें अपने क्या हो जाती है, माइंड में हो जाती हैं। अब 25 से 3 कम हो गए तो 22 हो गए और 3 का वर्ग अपने को मालूम है। इसको 0 9 लगा के लिख दो। अब ये आप बोलो सर इसका तो 9 ही होता है, आपने 0 कैसे लगाया। तो देखो ये चीज़ें होती है अपन जैसे कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना तो उस टाइम पे अपने को भी महसूस हो जाता है। और ये भी कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लो अपने यहाँ पे 0 नहीं लगाया, अच्छा ये तो अपने यहाँ पे लिख दो 9 लिख दो, 229 हो गए। तो ये तो आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हो भाई। 47 का वर्ग 229 थोड़ी होगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 लगा देते हैं। ये हो गए 2209। इसी प्रकार अगर अपन ऐसे पूछ लिया, मान लो जैसे 31 का ही पूछ लिया सब। अब देखो ये 31 है, ये सब 50 से कितना कम है, सब 19 कम है ये, ठीक है। तो अपन 25 से 19 कम कर दो। अब 25 से 19 करोगे तो कितने आ गए, 6 आ गए भाई। 25 से अपन ने 19 कम किए तो 6 आ गए। अभी 19 का कितना है, अब 19 का ऐसे देख लो 361 है। 19 का 361 है। तो यहाँ पे 361 लिख लो। तो कितने हो गए, 961 हो गए। 31 का वर्ग कितना है, 961। अब ये भी आप बोलोगे साहब आपने यहाँ पे पीछे लिख दिया 36, इसका आपने अभी 47 का निकाला था, उसमें आपने 0 9 लिख दिया और यहाँ पे आपने इसको प्लस कर दिया। ऐसा कैसे, हमको कैसे मालूम चलेगा। तो देखो ये चीज़ें होती है, ये अपना ये तो बेसिक है, या तो बेसिक अपने याद करके रखो रटो। इतनी चीज़ें अपन रट नहीं पाते, तो इसके लिए एक तरीके से ये भी चीज़ें कॉमन सेंस की है। मान लो मैं यहाँ पे 6 नहीं लिखता, इसकी तरह यहाँ पे लिख देता 6361 हो जाता है। तो ये भी अपने को जनरल साइंस का पता चलता है कि भाई जब 30 का अपने को नॉर्मली पता ही रहता है कि 30 के आसपास है। वह 30 का तो वर्ग है ना 900 हो रहा है, तो 31 का भी तो 900 के आसपास ही होगा ना, 6000 कहाँ से जाएगा। तो ये भी अपने जनरली कॉमन सेंस की बातें होती हैं। और ये अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, अब जैसे ये 56 की बात हो गई, अब ये अपन मान लो 65 की बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन संख्याओं के पीछे 5 होता है उनका वर्ग कैसे निकाला जाता है, और भी आसान तरीके से है। और मान लो ये इसको 65 ही ले लो, अभी ये 65 है। अब ये कितना है, 50 से 15 ज़्यादा है, ठीक है। तो अपन ये 65 जो 65 है, ये 50 से 15 ज़्यादा है, तो अपन 25 में 15 जोड़ दो। जैसे अपन 25 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो गए कितने, 40। और अब
15 का अपने को वर्ग मालूम है 225 होता है, इसको जोड़ दो, 40 को ऊपर रख दिया तो ये हुए 4225। अब फिर बात है यहाँ पे रखने की, आगे पीछे जोड़ने की, ये आ जाती है। तो यहाँ पर फिर भी अपने को कॉमन सेंस की बातें करनी पड़ेगी। अगर 40 को यहाँ पे लगा दे 40,225 हो जाता है, इतना इसका वर्ग नहीं हो सकता। ये भी अपन मानते हैं कि ये होती है, मान लो 60 के और 70 के बीच में, 60 का 3700 होता है और 70 का 4900 होता है, तो उसके बीच में ही आएगी। तो ये जनरली अपन कॉमन सेंस के हिसाब से इनको ऊपर नीचे रखते हैं, प्लस करते हैं, आगे रखते हैं, पीछे रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी और आपके कैलकुलेशन में काफ़ी अच्छी मदद करेगी। शुरुआत में आपको महसूस नहीं होगा, पर जैसे आप कंपटीशन के एग्ज़ाम बैठोगे और वहाँ पे आपको सवाल देखने को मिलेगा तो आप उस सवाल को तुरंत सॉल्यूशन कर दोगे, टाइम कम लगेगा आपका। अभी जैसे मान लो 85 है, अभी ये 85 है, 50 से 35 ज़्यादा है, तो इसके लिए अपन 50 को नहीं लेंगे। अभी इसके पास में 100 है, 100 के पास जो आपको बताई थी अब से पहले जिस चीज़ पे अपन बात कर रहे थे वो थी 50 से एक मिनट, ये अभी जो आपको बताया गया था वो 26 से लेकर 75 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका बताया गया था। इसको जो तरीका था उस पर आप हेडिंग डाल लो कि 26 से 75 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना कैसे निकाला जाता है। और एक मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ दोबारा। देखो जैसे ये 29 है, अब ये 29 है तो अपने को ध्यान देना है कि 29 50 से कितना कम है। अब ये 50 से 21 कम है, कितना कम है, 50 से 21 कम है, ठीक है। अब 50 से 21 कम है तो अपन क्या करेंगे, 25 से भी 21 कम करेंगे। अब 25 से 21 कम करने पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब 25 से 21 कम करने पे 4 मिल रहा है अपने को। अभी भाई जब ये 21 आ रहा है ना तो 21 का वर्ग निकालो। अब 21 का वर्ग अपने को, जैसे ये सारणी मैंने इसीलिए बनाई है कि ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इस तरीके के लिए 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग तो अपने को अंगुलियों पे मालूम होना चाहिए। और ये चीज़ें आप एक दिन में नहीं सीख सकते, अगर इनके आप बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सीख जाएंगे। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये लगती है अपने को छोटी चीज़ें हैं, पर ये चीज़ें ये होती है कि अपने हर एक कैलकुलेशन में टाइमिंग बचत करती है। और ये बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यही होती है कि हर छोटी छोटी चीज़ें ये अपने को टाइमिंग बचत करते हुए एक काफ़ी अच्छा टाइमिंग निकाल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ें होती है, भले आप रेलवे के एग्ज़ाम दे लो या एसएससी के दे लो, बैंक के दे लो, भाई मैथ तो आती है सबको, और सबसे बड़ी चीज़ें होती है कि अपन टाइमिंग का मैनेजमेंट कैसे हो, अपन टाइमिंग कैसे बचा पाए कि कम टाइम में ज़्यादा सवाल हल हो सके। और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर जो टाइम होती है वो मैथमेटिक्स ही होती है, और रीजनिंग भी होती है, पर मैथमेटिक्स ज़्यादा होती है। अगर उसमें अपन इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किए तो मैथमेटिक्स ही अपने पेपर का पूरा टाइम खर्च करवा देती है। अभी ये हो गया कितना, अपन बात कर रहे थे 29 का वर्ग कैसे निकालते हैं। 29 इससे 21 कम है, 21 कम है तो 29 आ रहा है। 21 अपन ने इसमें से कम किया तो कितना हो गया, 4 मिल गया। अब भाई 21 का वर्ग यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि 441 होता है, तो 441 इसके नीचे लिख दो तो कितना हो गया, 841। ये हो गया 29 का वर्ग। ठीक है। अब दूसरा जैसे अपन मान लो
सब 37 का वर्ग। अब उसके लिए क्या करेंगे, ये 37 है, 50 से 13 कम, 50 माइनस 37 करो, 13 मिल रहा है। तो 25 में से अपन क्या करेंगे, 13 कम करेंगे। भाई जिस संख्या का अपने को वर्ग निकालना है, जैसे यहाँ पे 37 का निकालना है, तो 37 को अपन ने क्या किया, 50 में से 37, 50 को और 37 का अपन ने अंतर देखा, तो ये अंतर अपन को 13 मिल रहा है। अब ये 37 को कुछ नहीं करना, ये जो 13 मिल रहा है ना, इस 13 को 25 में से कम करना है। अगर ये 50 से ज़्यादा 13 होता तो अपन 25 में 13 जोड़ देते। मान लो 50 और 13 63 होता है, 63 का वर्ग पूछता अपने को, तो अपने ये क्या करते, 25 प्लस 13 करते हैं यहाँ पे। अब ये 13 कम है, यहाँ पे भी कम है 13, तो अपन यहाँ पे भी 13 कम कर रहे हैं। अब जैसे इससे अपन 13 कम करेंगे तो अपने को मिलेगा 12। ठीक है, अभी जैसे ये अपने को मिल रहा है 12, और 12 का कितना होता है, देखो 144, 12 का होता है, नहीं सॉरी, अपने को 12 का नहीं करना, यहाँ पे 12 आ रहा है, इसके बाद तो 12। अभी जो खेल होता है ये हमेशा जो अंतर होता है उसी को लेकर होता है। किसको लेकर होता है, जो अंतर ये आ रहा है ना 13 का, इसी को, ये जो अंतर आया उसी अंतर को अपने 25 में से कम करना है। अब ये जो 25 में से कम करना, तो ये तो 12 आ गया आपको। अब ये जो 13 है इसका क्या होता है, 100 गुणनतर होता है वर्ग। तो अपने को इस प्रकार मिल गया 1300 गुणनतर। ठीक है, 1300 गुणनतर मिल गया, जो होता है 37 का वर्ग होता है। ठीक है, अब अपन ये तो क्या है, जो दो एग्जाम्पल आपको बताए मैंने, इस तरीके से आप 26 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करेंगे 50 से ज़्यादा संख्याओं की। जैसे मान लो 57 है, कितना है, 57, 50 से 7 ज़्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, 25 में 7 जोड़ देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, 32 हो गया। कितना हो गया, 25 में 7 जोड़े तो 32 हो गया। अब ये अपने को पता है 7 का होता है 49, तो यहाँ पे 49 लिख दो। ये लो, ये 25 में 7 जोड़े तो 32, और 7 का अपन ने स्क्वायर किया तो 49 होता है। ये जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ये 50 से कितना कम है, जो अंतर आता है वो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रकार मान लो अपने को बोला गया कि 69 का निकालो, सब 69 का वर्ग निकालो, तो अपन करेंगे, ये कितना ज़्यादा है 50 से, ये 50 से 19 ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन भी क्या करेंगे, 25 प्लस 19 कितना होता है, अब ये 25 प्लस 19 होता है 44। अब 19 का कितना होता है, 19 का होता है 361। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4761। अब बताओ, अपने को पूछा गया था गुणनतर का वर्ग। अब एग्जाम में अपन गुणनतर नहीं करने बैठते। ये तो चीज़ें क्या आती है आपको समझाने के लिए है। बाकी अगर आप इनका डेली प्रैक्टिस करोगे डेली, तो ये चीज़ें आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें अपने को मालूम है, और अपने को सब बच्चों को मालूम होता है कि प्लस माइनस, जो कंपटीशन की तैयारी करता है उसको प्लस माइनस सबको मालूम होता है। और ये 25 तक के वर्ग भी लगभग ज़्यादा कठिन नहीं है, कि अगर 5वीं तक का विद्यार्थी है तो वो भी याद करके रखता है। अगर अपने को 25 तक के हैं तो अपने कोई सी संख्या निकाल लो, उसका वर्ग निकालने में परेशानी नहीं है। ये तो आपको बताया गया है 26 से लेकर 75 तक की संख्याओं का
वर्ग तुरंत कैसे निकालते हैं। अभी फिर मैं बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि हमको 69 गुणनतर का वर्ग निकालो, ऐसे आपको कभी नहीं बोलेगा। वो आपको डायरेक्ट नहीं बताएगा, आपको कैलकुलेशन मिलेगी, और कैलकुलेशन मिलेगी तो उसके आधार पर आपको खुद को कैलकुलेशन में टाइम कम करने के लिए ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन जैसे बात करेंगे 75 हो गया, ये तो आपको हो गया 26 से लेकर 75 तक की संख्या का वर्ग निकालना। अभी अपन बात करते हैं 76 से लेकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। और शायद देखो ज़्यादा बड़ी संख्याएं भी होती है, पर 125 तक का एक कंपटीशन में काम आता है ज़्यादातर, ये भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अपन को 79 का निकालना है, कितने का, 79 का वर्ग निकालो। अब इसमें अपन ने जो 26 से लेकर 75 तक की संख्याओं का, उसमें तो था 50 का खेल, जो भी अपन प्लस और माइनस करते थे वो अपन करते थे 50 को लेकर। अब यहाँ पे जो बातें होंगी वो होंगी हमेशा 100 को लेके। ये 79 100 से 21 कम है, 100 में से 21 मान लो, 100 में से 79 गए तो इनका जो अंतर है वो क्या होता है, 21 होता है। ठीक है, अब ये जब 21 हो गया तो अपनी क्या थी संख्या 79, तो ऐसा करो इस 100 का और ये 79 का जो अंतर है वो 21 है, तो अपन 21 इसमें से और कम कर दो। अब जैसे 21 इसमें से अपन कम करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 58। कितना मिल गया, 58। अब ये 58 मिलेगा तो यहाँ पे भी वही अंतर का सबसे बड़ा जो रोल है वो क्या है, अंतर का है। अब यहाँ पे 21 का अपने को मालूम होना चाहिए, 441 होता है, ये लो। कितना हो गया, 6241। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या का निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो हो गया 79 का। अभी अपन बात करें, मान लो 83 है, 83 100 से 17 कम है, कितना कम है, 17 कम है, तो 83 में से 17 और कम कर दो। भाई ये जो 100 है, 100 में से 83, 100 का और जो 83 है इसका डिफरेंस है 17, तो ऐसा करो जो अंतर आ रहा है उसको एक बार और कम कर दो। अब जो 83 अपने 83 जो मिला है उसमें से अपन 17 कम करेंगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 66। ये अपने को मिल रहा है 66। अब देखो 17 का कितना होता है, 17 का होता है 289। ये लो 6889। अब फिर बातें आ जाती है साहब, इनको हम आगे पीछे कैसे रखें। तो जनरली सेंस में क्या होता है अपने को, मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे 10 है तो 10 का वर्ग होता है, 1 का तो अपने को मालूम है 1 होता है, तो 1 0 को वर्ग करते हैं तब 2 0 हो जाती है। 2 का अपने को मालूम है 4 होता है, 1 0 कर दो 2 0। 30 का 9 00। 4 का अपने को मालूम होता है 16 होता है, 1 0 की 2 0। इसी प्रकार 50 का अपने को मालूम होता है 25, 5 का 25 होता है, 1 0 2 0 कर दो। 60 का 36, 1 0 की 2 0 कर दो। 70 का 49, 1 0 की 2 0 कर दो। और 80 जो होता है 8 का अपने को मालूम होता है 64 होता है, ये कर दो। 90 का अपने को मालूम होता है 81 का होता है, 1 0 2 0 कर दो। और 10 का अपन ने बात कर ही ली थी। और ये आ जाता 100 में फिर ये वही बात हो जाती है,
एक का तो एक होता है, और जो ये 0 2 हैं तो यहाँ पे 4 0 कर दो। ये लो, कितने हो गए? 10,000 हो गए। तो अभी जनरल सेंस में मेरा लिखने का मतलब ये तो कर ईजी होता है, हर किसी को मालूम होता है, पर एक ये जो चीज़ें अपने को हेल्प करेंगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका? 83 का। अभी अपने को मालूम है कि ये 80 के पास में है, ठीक है। अब ये 80 के पास में है, तो यहाँ पे देखो 80 का कितना है? 6400 है। अब भाई अपने को इनको आगे पीछे लिखेंगे, समस्या यही आती है ना, इनको आगे पीछे कैसे लिखें? तो ये देखो अपने को जो नेक्स्ट भाई 83 80 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका 64 से ज़्यादा आएगा, 64 से ज़्यादा आएगा ना, तो ये आ रहा है 68 59। अब अगर अपन इसको यहाँ पे भी नहीं लगा सकते, उससे 66,000 हो जाता है जो ज़्यादा होता है, ना ही इसको अपन आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ पे, और ना ही इसको अगर यहाँ पे इसके ऊपर करोगे तो छोटा हो जाएगा। करके देख लो। तो ये जनरली कॉमन सेंस के लिए अपने को यूज कर सकते हैं कि भाई 10 से लेकर जो 20 के बीच की जो संख्या है उनका वर्ग हमेशा 100 और 400 के बीच में ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये जनरली कॉमन सेंस की होती है कि अगर बाय दो मान लो अपने एग्जाम प्रेशर में भी अपने को कई बार क्या होता है एग्जाम प्रेशर के अंदर नहीं कर पाता कैलकुलेशन, तो उसमें थोड़ी हेल्प ले सकते हो इस तरीके से कि भाई 40 और 50 के बीच में जो संख्या है उसका वर्ग हमेशा 1600 से 2500 के बीच में होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर बाय दवा अपने कैलकुलेशन गलत जा रही तो उससे अपन वहाँ पे सहायता मिल जाती है, अपन करेक्ट कर सकते हैं। अब बात करो जैसे 97 की, ठीक है, 97 100 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 इसमें से भी कम कर दो, 97 में से और 3 कम कर दो, कितना हो गए? 94 हो गए। अब 94 तो हो गए ये, ठीक है। अभी 3 का वर्ग भाई मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि जो जितना भी रोल है यहाँ पे किसका है, जो अंतर आ रहा है उसी का रोल है, भले प्लस हो या माइनस हो। अब यहाँ पे जो अंतर आ रहा है तो ये कितने का? 3 का, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब बोले साहब आपने तो यहाँ पे 0 9 लिख दिया, 9 नहीं लिखा। अब देखो आप देखो जनरली कॉमन सेंस अगर मान लो ये मैं यहाँ पे 0 9 नहीं लिखता और 9 ही लिख देता, ठीक है। अभी आप बताओ 900 49 हो रहा है और संख्या अपने किसके पास है? 100 के पास की, और यहाँ पर देखो 100 है, 100 का वर्ग कितना है? 10,000 है, ठीक है। और 90 का 81 है, 8100 है। अब बताओ कहाँ पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या हो जाए जनरली कॉमन सेंस हो जाती है, इसलिए अपना 0 यहाँ मैंने 0 लगाया था। अभी देखो 9409 8100 और 10,000 के बीच में है, ठीक है। तो इसलिए ये जनरली कॉमन सेंस की है। अभी देखो अपन बात करेंगे 103 की सब। अब 103 100 से 3 ज़्यादा है, ठीक है। अभी 100 से 3 ज़्यादा है तो अपन क्या करेंगे? 3 इसमें जोड़ देंगे, और तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 106 हो जाएंगे, और 106 हो जाएंगे, और उसके बाद में 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। तो ये हो जाएंगे 10,636। देखो कितना सीधा था ये, देखो 100 प्लस 3 करेंगे तो 103 आ गए। अब यहाँ पे अंतर आ रहा है 3 का। भाई 100 से ये मैंने आपको बोला था कि 76 से लेके 125 तक की संख्या को अपन वर्ग निकालेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल रहेगा 100 का। तो यहाँ पे 103 है, 103 100 से 3 ज़्यादा है, तो ऐसा करेंगे इसमें 3 और जोड़ देंगे, जितना ये ज़्यादा है ना कम वाले में तो उतना कम कर देंगे। अब ये 100 से 3 ज़्यादा है तो इसमें 3 और जोड़ देंगे, ज़्यादा वाले को ज़्यादा दे दो। बोलते हैं कि पैसे वाले के पास में पैसा वाला आके बैठता है और डबल पैसा होता जाता है, वैसी बात है भाई। यहाँ पे 100 से ज़्यादा 3 ज़्यादा है तो इसमें 3 और कर जोड़ दो, तो ये हो जाएंगे कितना? 103 प्लस का 3 कितना? 103 प्लस में 3, ठीक है। अब 103 में 3 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 106। अब 106 हो गए, ठीक है। 106 ये हो गए, सॉरी मैं उस टाइम पे गलत बोल गया था, और ये हो गए 09। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09 हो गया, तो ये हो जाएंगे 10,636।
9। ठीक है। और इसी प्रकार जैसे 105 है। अब भाई 105 है, ये 100 से कितना है, 5 ज़्यादा है। ये 100 से 5 ज़्यादा है तो 105 माइनस के 100 बराबर कितना है, 5 ज़्यादा है। तो इसमें 5 और जोड़ दो, इसमें अपन जैसे 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 110। 105 में 5 जोड़ने के बाद में 110 हो गए, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ये लो 11,025 हो गया। ये 5 है। इतना मतलब स्क्वायर निकालने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी अगर इसका आपने इस्तेमाल कर लिया था। जैसे 112 है, कितना है, 112 है। 112 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो इसमें 112 100 से ज़्यादा है, 12 है, तो 12 और जोड़ दो इसमें, तो ये कितने हो जाएंगे, 124। ठीक है, 124 ये हो गए, और 12 का कितना हो, 144। 12,544। 100 से ज़्यादा 12 इसमें जोड़ दिए, 124। 124 जैसे हुए तो 124 लिख दिए, उसके बाद में 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 12,544 हो गया। देख लो। एक 125 ले लो। ठीक है, 125 25 ज़्यादा है, 25 और जोड़ लो, कितना हो गया, 150। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 625 और लिख दो, ये लो, कितना हो गया, 15,725। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का वर्ग मालूम है, कितना, ये तो भाई आपको रटना पड़ेगा। अगर 1 से 25 तक की संख्याओं का आपको वर्ग याद है तो आप आसानी से मेरे बताए हुए तरीके से 26 से लेकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। ये तो हो गई आपकी कंटिन्यू जो संख्याएं हैं। अब कुछ संख्याएं हैं जो बड़ी हैं और उन पे बेस भी कुछ हैं, उनके लिए थोड़ा अलग आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो वो भी आपको बताते हैं। जैसे मान लो ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक 5 हो, उनका वर्ग निकालना। अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसी संख्याओं पर जिन संख्याओं का इकाई के अंक 5 हो, उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। अभी देखो, जो भी संख्याओं के पीछे 5 है वो संख्याएं हमेशा 5 से भाज्य होती हैं। ये चीज़ें अपन भी, अगर छोटे से बच्चे को 5 का पहाड़ा आता है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, तो उसमें या तो 5 आता है या 0 आता है इकाई का अंक। नोटिस किया होगा तो मतलब ये क्या होती है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वही अपने को कंपटीशन में काम आती है। जैसे 5 का तो 25 होता है जनरली है। अब इसके बाद हमें अपन बात करेंगे किसकी, 15 की, 25 की, 35 की। अभी देखो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में एक ही ऐसी संख्या है जिसमें 5 है। 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं में इकाई अंक इन्हीं में आता है, ओनली एक गुणा जाता है 45।
55 और 65, 75, 85, 95, 105, इसी प्रकार से चलते जाओ। इसका कहीं भी मतलब ये जनरली साइंस की जो चीज़ें हैं ये 5 के जितने भी गुण हैं उन पे सब पे लागू होगी। ठीक है, अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये है 5 का तो अपने को मालूम है 25 होता है, लिख दो। भले आँख में इसके सब में लिख दो, लास्ट में 25 आएगा। जिस संख्या में लास्ट में 5 है उसका वर्ग करेंगे तो उसमें 25 आना तय है। ठीक है, अभी ये जो यहाँ पे जो चीज़ें डिपेंड करेंगी 5 के अलावा जितने अपने पास में अंक हैं, दहाई, सैकड़ों, उसके ऊपर ज़्यादा, दहाई, सैकड़ों जो भी है उसके जो उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अभी ये देखो 1 है, 1 से बड़ा 2 है तो 1 गुणा अपने 2 कर लो। ठीक है, जनरली मैं आपको करके बता देता हूँ, 1 गुणा 2, तो 1 गुणा 2 किया तो कितना आया 2, तो ये हो गया 225। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 2 है, 25 अपन ने पहले लिख दिया। ये तो है कि जितनी भी संख्या है उनके पीछे 5 है, उनके जो वर्ग करेंगे तो उसके लास्ट में 25 आता है। अब ये 2 है तो 2 गुणा 3 कर दो, मतलब जो अपने को यहाँ पे दिया है उससे एक संख्या बढ़ा के उससे गुणा करना है। 2 यहाँ पे दिया हुआ है तो 3 से गुणा कर दो, कितना 2 इंटू 3 किया तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 यहाँ लिख दो और ये 25 ऐसे कैसे लिख दो, 625 आ रहा है ना। इसी प्रकार ये 3 है, 3 को अपने 4 से गुणा करें तो कितना आ रहा है 12, 4 है, 4 को यहाँ एक अंक बढ़ा के 5 से गुणा किया तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। इस प्रकार ये जो 5 है, 5 को अपन ने किया तो 30 आ रहा है, और ये 25 ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जो 65 है यहाँ पे 6 से ज़्यादा है, 1 7, 6 7 42, 25 लिख दो, 7 8 56, 25 लिख दो, 8 नाम का 72, 25 लिख दो, और ये 9 एक अंक और जोड़ा 10, कितना हो गया 90, ये लो। ये कितने, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये 5 है, अब बच गए क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ों, 10 बच गए, 10 से एक अंक क्या होता है 11, तो 10 इंटू 11 किया तो अपन ने कितना आता है 110 आता है, तो 110 लिख दो और ये 25 लिख दो। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे बात करेंगे अपने 115 की, तो ये 25 तो आना ही है, और 11 से बड़ा कितना होता है 12, और 11 इंटू 12 किया तो 132 आता है। ठीक है, ये चीज़ें होती है जिस संख्या का इकाई का अंक 5 है उनका वर्ग निकालना। तो ये मैंने आपको बताया, ये लास्ट तक अपन चलते रहेंगे, जिनके इकाई का अंक 5 है उनके में सब में ये ट्रिक मान लो या तरीका मान लो, आपके हिसाब से जैसे भी आपको सही लगे वो मान लो और ये याद कर सकते हैं। ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी सॉल्यूशन में, टाइम बचत होगा आपको ऐसे भी। अब अपन बात करने जा रहे हैं 11 की और 3 की। ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से सिमिलर हैं, देखो और नोटिस करो क्या है सिमिलर। जैसे अपन बात कर रहे हैं 11 की, 11 का अपने सबको पता है 121 होता है। अभी यहाँ पे देखो 11 का कितना होता है 121 होता है। अभी ये 1 और ये मान लो यहाँ से अपन गिनती स्टार्ट कर 1 2, तो 1 और 2, 1 और 2 और फिर उल्टा 1 लिख दो। इसी प्रकार देखो 111, 1 2 3 2 1, सही है। इस प्रकार लिख दो 4 1 2 3 4, अब उल्टी गिनती स्टार्ट करो 3 2 1। अब बताओ अगर अपने को ऐसी संख्या देखने के वहाँ पे मिल गई एग्जाम में तो क्या अपन इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? पर अगर आपने 5-10 बार इनकी प्रैक्टिस करी
और अपने को वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये देखते अपन को पता लग जाएगा कि अपन ने ऐसा कोई वर्ग निकाला था, उसमें ऐसी संख्या जाने के बाद में वापस उल्टी जा रही थी और 4 तक जा रही थी। इसका मतलब 4 तक 4 पर एक आएगा। अब जैसे यहाँ पे 5 पर है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये लो, है कि नहीं। तो ये तो क्या हुआ 1 1 के मल्टीप्लाई में, ठीक है। मैं इसको अभी ये दूसरा देखो, अभी यहाँ पे 3 के में 3 में कितना होता है 0 9। अब मेरा यहाँ पे 0 लगाने का मकसद क्या है भाई, 9 तो वैसे भी 9 है और 0 लगाने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया, जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। अभी 33 का है 1 0 8 9, ठीक है। और 333। अब बोलो, अब भाई इसका तो मेरे को पता नहीं है। अब इन दोनों सूत्र जो वर्ग है, इन दोनों संख्याओं के, इनके माध्यम से मैं इसका वर्ग निकालने के लिए जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे तो 1 3 था, ठीक है। यहाँ पे 2 3 हो गए। तो यहाँ पे जो अपने को अंक मिले इसके अंदर 0 और 9 है। भाई 0 और 9 तो फिक्स है ना, इसमें फिक्स है। अब यहाँ पे 1 3 बढ़ने के बाद में क्या बढ़ा बताओ। जैसे 1 3 बढ़ा तो 1 और 8 बढ़ा है। यहाँ पे क्या बढ़ा है, 1 और 8 ही बढ़ा है। देखो ध्यान से। तो इसको मेरे बताने का मतलब यही था कि यहाँ पे 1 और 8 बढ़ा है। तो यहाँ पे तो 1 3 था, 0 9 फिक्स था। इसके बाद में यहाँ पे डबल 3 हो गए, मतलब 33 है संख्या। तो वैसे मेरे समझाने का कंसेप्ट ये है कि यहाँ डबल 3 हो गए, तो 0 और 9 तो फिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे जो बढ़ा है 1 3 के बढ़ने से 1 और 8 बढ़ा है, ठीक है। तो भाई ये जो 3 है ना, ये तो हटा दो। अब यहाँ पे 2 3 और एक्स्ट्रा हो गए, इसका मतलब यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा होते 1 और 8 आ गए, तो यहाँ पर डबल आ जाएंगे। ये लो, अब भले ही कितना बड़ा दे दो, यहाँ पे 1 3 को हटा दो, 1 3 की जगह 0 9 आ रहा है, तो बाकी 3 बच गए, 1 2 3 0 1 2 3। ये लो, एग्जामिनर हमेशा जब भी भले छोटी सी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी की या IAS की, एग्जामिनर हमेशा पेपर उसी अंदाज से सेट करता है कि जिस अंदाज से दिए हुए टाइम में बच्चा, अगर जिस बच्चे को पूरा पेपर आता है और उसको पेपर को अटेम्प्ट करने की उसके पास में टेक्निक है, तो उसको आराम से दिए हुए टाइम में सोल्व कर सकता है। बाकी हमेशा जो चीज़ें होती हैं पेपर आने की नहीं होती, पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्नोलॉजी जो किसी के पास स्ट्रॉन्ग होती है, वो बच्चा पेपर में अच्छा करके जाता है। ये चीज़ें होती हैं सीखने की, ये मेरे द्वारा जो आपको बताई गई हैं। अगर ये चीज़ें आपको पसंद है तो मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूँ, अगर ये जो मेरा YouTube चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बैनर्ड, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इसमें मैं आपको RS अग्रवाल जो आपको बताया है उसकी 2017 का जो एडिशन आपको अवेलेबल करवाया था, और ये एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये है एडिशन 2017 का एडिशन है। ये मेरा इसको बताने का उद्देश्य यही है कि ये 2017 का एडिशन है। ये जो बुक आपको दिखाई दे रही है, इस बुक को मैं सोल्व करवाऊँगा। और ये जो बुक है, भले आज कितने भी इंस्टीट्यूट खुल गए हों, पर ये आपको बेसिक कंसेप्ट के लिए एक मोस्ट बुक है। और ये आपको रेलवे में कोई सी किताब हो,
या कोई सी भी पद हो, रेलवे, दूसरा एसएससी, तीसरा आरपीएससी और चौथा देखो बैंक और अपने ये डीआरडीओ, डीएसएसबी, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर ये बुक काफ़ी हेल्प करती है। ये नहीं कह रहा है कि मतलब इनमें बाकी भी लेवल आता है, पर जो अपना जो बेसिक है ये किताबें एग्ज़ाम कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बेसिक के लिए ज़रूरी है। और मैं ये किताब नहीं करवाऊँगा आपको, ये किताब तो मैं आपको शुरुआत में करवाने जा रहा हूँ। बाकी मेरे चैनल पर आपको एसएससी, आरपीएससी, बैंक, डीआरडीओ, डीएसएसबी, रेलवे जितने भी हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा मैं। और इसके अलावा मेरा इसमें दो चीज़ें होंगी, एक क्वेश्चन को डबल बार सॉल्व करवाऊँगा। उसमें एक बार तो मैं जिन बच्चों को पहले कोचिंग ले रखी है जिन लोगों ने, और वो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं, क्या भाई जिन्होंने पहले एग्ज़ाम ले रखी, मतलब कि जिन्होंने कोचिंग कर रखी है, एग्ज़ाम दे रखी हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, ये यूट्यूब चैनल उनके लिए भी हेल्प करेगा। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा और जो हर क्वेश्चन है उसको दो मेथड से आपके सामने पेश करूंगा। एक तो हो जाएगा शॉर्ट मेथड, ये भी ज़रूरी है आज के टाइम पे, और जिस बच्चे को अगर मैथ में प्रॉब्लम है उसको लॉन्ग मेथड देंगे अपन। भाई उसको ये नहीं है कि अगर उसको लॉन्ग मेथड समझ में आ जाता है, इसके बाद में वो शॉर्ट मेथड भी देख सकता है। तो हर क्वेश्चन को दो तरीके से मैं सॉल्व करवाऊँगा। मेरा यही निवेदन है आप सभी जो भी मेरे वीडियो देख रहा है उनसे कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जैसे मेरे पास में फैसिलिटी अवेलेबल है, जिस भी टाइप का वीडियो बन रहा है, पता होगा कि कभी कभार बलरिंग भी आ रहा होगा, पर फिर भी आप सहयोग करें तो मैं आपके लिए और भी बेस्ट करूँगा। ये यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे जो आपको कंपटीशन के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।